जय श्री राधे। हमारा परम चरम लक्ष्य आनंद ईश्वर को प्राप्त करके ही हमें प्राप्त हो सकता है। ये समस्त वेदों शास्त्रों का उद्घोष है। ईश्वर का ही दूसरा नाम आनंद है। वेद कहता है रसो वै सः आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। वो ईश्वर आनंद स्वरूप है, इसीलिए उसको प्राप्त करके ही कोई जीव आनंदमय हो सकता है। तो अपने इस परम चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी ईश्वर प्राप्ति के लिए, हमने प्रयत्न अनंत बार किया, वर्तमान में भी कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं, अनंत जन्मों में अनंत बार, लेकिन फिर भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसे प्राप्त करने का प्रयत्न तो हमने किया अनेकों बार, लेकिन जिन चीजों को हमें छोड़ना था, जिनका त्याग करना था, जिनके प्रति सावधानी बरतनी थी, वहां पर हम लोग असावधान हो गए, वहां हमने लापरवाही कर दी, इसीलिए लक्ष्य आज तक नहीं मिला। जैसे देखिए हमारा ये शरीर है, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, बहुत से बाधक तत्वों से शरीर को बचाना पड़ता है। जरा सा हम असावधान हुए तो एक अच्छा खासा व्यक्ति अच्छा खासा खा पी रहा है, लेकिन कहीं ऐसी जगह जाकर खड़ा हो गया जहां रोग के कीटाणु हैं तो बीमार हो जाता है। अरे अभी हम लोग देख ही रहे हैं अपने चारों ओर, कोरोना से सभी परिचित हैं, सभी दहशत में हैं, लेकिन अगर कोई जरा भी असावधान हुआ, जरा सा गाइडलाइन उसने फॉलो नहीं की, लापरवाही की, तो थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ जाती। किसी भी सतह पर, किसी भी जगह पर वो वायरस है और तुरंत हम संक्रमित हो जाते हैं, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। तो जिस प्रकार इस शरीर को बाधक तत्वों से बचाना आवश्यक है, तभी हम स्वस्थ रहते हैं, बहुत सी सावधानी हमें बरतनी पड़ती है। ऐसे ही ईश्वर प्राप्ति में भी बहुत से बाधक तत्व हैं जिनसे हमें बचना है। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और बाधक तत्व है, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे, जिसके कारण हमारा ये मानव देह समाप्त हो रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उसका 99% रीजन यही है। वो बाधक चीज क्या है? मान अपमान। मान और उसका उल्टा है अपमान। मान हम लोग अपने लिए चाहते हैं, इसीलिए दूसरे का अपमान चाहते हैं।
हम दूसरे का अपमान चाहते हैं, क्यों? क्योंकि अपने लिए हम मान चाहते हैं, मान की कामना है हमारे भीतर। अगर हम अपना मान न चाहें तो फिर दूसरे का भी अपमान नहीं हो सकता। न हम दूसरे का अपमान करेंगे न चाहेंगे, क्योंकि अपने भीतर मान की कामना नहीं। दूसरे के अपमान का कारण यही है कि हम अपने लिए मान चाहते। तो एक तरकीब है बहुत बढ़िया, जिससे हम इन दोनों चीजों को रखे भी रहें और हमारा काम भी बन जाए, कोई खतरा भी ना हो। वो क्या? वो ये कि दूसरे के लिए जो हम चाहते हैं वो अपने लिए चाहें, और जो अपने लिए चाहते हैं वो दूसरे के लिए चाहें। यानी अपमान जो हम दूसरे के लिए चाहते हैं वो अपने लिए चाहें, और मान जो हम अपने लिए चाहते हैं वो दूसरे के लिए चाहें। बस फिर कोई गड़बड़ नहीं होगी, फिर लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा एक दिन चैलेंज के साथ। लेकिन चूंकि हम ऐसा नहीं करते, हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, इसीलिए हमें दोनों को छोड़ना होगा। दोनों ही खतरनाक हैं, मान अपमान दोनों। न तो हमें अपमान को पकड़ना है, पकड़ने का मतलब उसको भीतर से न छुएं, अपमान न चाहें। यानी उसको जब अपमान हमें मिले तो हम उसको भीतर से न पकड़ें, अंदर न ले जाएं। तो फिर क्या होगा? फिर हमें अपमान की फीलिंग नहीं होगी, कोई अशांति नहीं होगी। और इसी प्रकार मान जब हमें मिल रहा है तो मान को भी हमें नहीं पकड़ना है। उसको भी जब हम नहीं पकड़ेंगे तो फिर मान का अहंकार नहीं होगा। अन्यथा ये दोनों चीजें खतरनाक हैं, मान अपमान दोनों ही। तो अगर हमने अपने मन को इन चीजों से खाली नहीं किया, इस गड़बड़ी को बाहर नहीं निकाला, तो फिर किस मन से हम ईश्वर भक्ति करेंगे? हमारे मन में तो ये मान अपमान की बीमारी ही भरी रहेगी। और मन हमारा एक ही है। युगपद ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। और उस एक मन से एक समय में एक ही काम हम कर सकते हैं। या तो उस मन में हम ईश्वर को बिठा लें, उसकी आराधना कर लें, और या फिर मान अपमान की बीमारी उसमें भर लें। दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी, इसीलिए दोनों खतरनाक हैं। मान आया, मान का अहंकार हुआ, वो भी खतरनाक। अपमान किसी ने किया, उसकी फीलिंग हुई, अशांति हो रही है, वो भी खतरनाक। द्वेष की भावना से युक्त होकर हम किसी का अपमान करते हैं, कहीं हमारी दुश्मनी की भावना है, उसे हम दुश्मन समझते हैं, तब हम उसका अपमान करते हैं। इसका मतलब द्वेष है हमारे हृदय में। तो राग और द्वेष, ये दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं, दोनों ही बंधन कारक हैं। इसीलिए हमें तो इन दोनों से बचना है, दोनों को छोड़ना है। को करे निंदन, को अभिनंदन, जेहि जो भावे सो करे।
चाहे कोई निंदा करे या स्तुति करे, जिसको जो करना है करता रहे, हमें उसकी फीलिंग नहीं होनी चाहिए, हमें दोनों में सम रहना है। देखिए, सबसे पहले मान के विषय में समझिए। मान हम क्यों चाहते हैं अपना? क्योंकि जब कोई हमारी तारीफ करता है, हमें कोई मान देता है, सम्मान करता है, तो उससे हमें सुख मिलता है। लेकिन हमें ये गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या हम वास्तव में मान के लायक हैं? क्या वास्तव में हमारा सम्मान होना चाहिए? अरे कौन सा काम हमने ऐसा किया कि हम अपने आप को मान के लायक समझते हैं? एक ही काम हमारे जीवन का अच्छा था और वो हमने नहीं किया। संत का संग। किसी संत का संग सही सही एक बार भी कर लिया होता हमने किसी जन्म में, तो भगवत प्राप्ति हो गई होती एक क्षण में। उसमें कोई देर न लगती। लेकिन वो हमने आज तक नहीं किया। आज तक लक्ष्य प्राप्ति से वंचित हैं। क्योंकि अच्छे तो ये दो ही हैं, संत और भगवान, बस। तो इन दोनों का संग करना यही अच्छा काम है। इसके अतिरिक्त और क्या अच्छा काम होगा? और संग मतलब संग यानी मन का संग। इंद्रियों का संग तो हमने अनंत जन्मों में अनंत बार किया। संत के चरणों में अपनी खोपड़ी जरूर दे मारी होगी हमने, लेकिन मन का संग नहीं कर पाए। संत के सामने बैठ करके दुर्भावना करते रहे, विपरीत चिंतन करते रहे, बुद्धि लगाते रहे, वास्तविक संग नहीं हुआ। अन्यथा ऐसा नहीं है कि कोई संत नहीं मिला हमें आज तक। संत तो अनंत जन्मों में अनंत बार मिले, वास्तविक संत। लेकिन वास्तविक संग हम नहीं कर पाए, इसीलिए लक्ष्य नहीं मिला। तो जो मेन हमारा काम था, एक ही अच्छा काम, वो ही हमने नहीं किया, तो फिर हम क्यों अपने आप को मान के लायक समझते हैं? अरे हमने किया ही क्या? सारे जीवन केवल अपने फिजिकल नातों के साथ फिजिकल वर्क किया। तो ये काम तो पशु भी कर लेते हैं। बल्कि देखा जाए तो पशु हमारे से ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उनके अंदर स्वाभाविक ज्ञान अधिक होता है और बुराइयां कम होती हैं। जबकि मनुष्य में बुराइयां अधिक हैं और स्वाभाविक ज्ञान कम है। प्रारंभ में तो मनुष्य में न कोई भौतिक ज्ञान होता है, न आध्यात्मिक ज्ञान होता है। मनुष्य को हर चीज सीखनी पड़ती है। छोटे से बच्चे को करवट बदलना भी सीखना पड़ता है, दूध पीना भी सीखना पड़ता है। और पशुओं को देखिए, उनको सिखाना नहीं पड़ता। बकरी का बच्चा पैदा होते ही स्वयं खड़ा हो जाता है। दूध पीना भी सिखाना नहीं पड़ता उसे। कौन सा पौधा जहरीला है, किसे नहीं खाना चाहिए, सब ज्ञान होता है। सारे पशु अपने आप तैरते हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं लेते। मनुष्य को हर चीज सीखनी पड़ती है। मधुमक्खी फूल से शहद तैयार कर देती है।
गाय दूब खा कर के ही दूध तैयार कर देती है, जो काम आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं कर सका। तो मनुष्य के अंदर आखिर है ही क्या? वो तो अनावश्यक अहंकार करता है। अरे देखिए, संत वो हमारे लिए जितना प्रयत्न करते हैं हमारे कल्याण का, महापुरुष, उसे हम लोग अभी नहीं समझ सकते। ये तो जब किसी जीव को भगवत प्राप्ति हो जाए तब उसे समझ में आएगा कि मेरे गुरु ने, उस महापुरुष ने मेरे लिए कितना परिश्रम किया। उससे पहले नहीं समझ सकता कोई कि वो कितना परिश्रम करते हैं। अरे पहले के संत तो 12-12 वर्षों तक पहले सेवा करवाते थे, परीक्षा लेते थे, उसके बाद जाकर कुछ देते थे। लेकिन आजकल तो फ्री में भी कोई संत हमको ज्ञान दे रहा है, ज्ञान की बातें बता रहा है, तब भी हम गुर्राते हैं उसके ऊपर। ये हाल है हमारी बुद्धि का। तो हमारे अंदर तो कोई अच्छी बात, कोई अच्छाई है ही नहीं, बुराइयां ही बुराइयां हैं अधिक। नींद कैसी आती है मनुष्य को कि सोया तो पूरे जीवन की कमाई चोर उठा करके ले गया, चुरा कर ले गया, और उसे पता ही नहीं चलता। और कुत्ते को देखिए उसकी नींद कैसी होती है, जरा सी आहट हुई और उठ जाता है। पशु पक्षी इत्यादि महर्षियों के समान सात्विक आहार करते हैं, और मनुष्य वह हर प्रकार से भोजन को बिगाड़ करके ग्रहण करता है। अनेकों प्रकार की चिंताएं मनुष्य को घेरे रहती हैं, इसीलिए कई लोग तो नींद की गोली खाकर सो पाते हैं। तो कौन सी चीज हमारे अंदर अच्छी है? पशुओं में बल्कि हमसे अधिक हैं सारी अच्छाइयां, बुराइयां कम हैं। तो इसीलिए हम किसी भी प्रकार मान के योग्य नहीं हैं। फिर क्यों ऐसा हम सोचते हैं कि हमको मान मिले? हम अपनी वास्तविक स्थिति पर विचार क्यों नहीं करते? देखिए, दो चीजें हैं, एक आत्मा और एक अंतःकरण युक्त ये शरीर। तो हम दोनों ही प्रकार से अगर विचार करें गंभीरता से, तो हम यही पाएंगे कि किसी भी प्रकार हम मान के योग्य नहीं। ये जो दोनों चीजें हैं, तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम अपने आप को आत्मा मानते हैं या शरीर मानते हैं। अगर हम अपने आप को आत्मा मानते हैं, तो आत्मा की अगर कोई बुराई कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, तो वो सारी बुराई गलत ही सिद्ध होगी। क्यों? क्योंकि आत्मा तो दिव्य है, भगवान का अंश है, चेतन है, सहज सुख राशि है। कोई भी बुराई वहां तक नहीं पहुंच सकती, कोई भी अपमान आत्मा को टच नहीं कर सकता। और अगर इसी प्रकार कोई आत्मा की तारीफ करे, तो वो जो भी तारीफ करेगा वो जीवात्मा से नीचे ही होगी, क्योंकि शब्दों में, माइक शब्दों में उसकी तारीफ हो ही नहीं सकती। शब्दों की वहां तक गति ही नहीं है। अरे देखिए, अगर कोई ऐसा कहता है कि आप बड़ा सुंदर गाते हैं, तारीफ कर रहा है, तो जीवात्मा तो वो तत्व है जहां से गाना उत्पन्न होता है। इसी प्रकार आत्मा सौंदर्य निधि है, उसके सौंदर्य की कोई क्या तारीफ कर सकता है?
कोई बल की तारीफ करे और कहता है आप बड़े बलशाली हैं, अरे देखो एक मुक्का मारा और नारियल टूट गया। अरे तो आत्मा तो वो तत्व है कि उसको मारने के लिए तो कोई हथियार ही नहीं बना आज तक। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा तो वो तत्व है। तो जो भी तारीफ होगी आत्मा की वो जीवात्मा से नीचे ही होगी। कोई तारीफ वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, शब्द वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। और हम लोग मान और अपमान दोनों की फीलिंग हमको होती है। कहीं से मान मिला तो विभोर हो गए, प्रसन्न हो जाते हैं, सुख मिलता है। और अपमान मिले तो दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते, शरीर मानते हैं। तो देखिए, अगर हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो शरीर तो वैसे भी माया का बना हुआ है, और माया की बनी हुई कोई भी चीज किसी भी प्रकार वंदनीय नहीं हो सकती, वो तो निंदनीय ही होगी। हमारे शरीर की क्या दशा है, अरे चाहे करोड़ों कामदेव के बराबर हमारा सौंदर्य हो, लेकिन अगले ही पल हमको कोढ़ हो जाए, कौन रोक सकता है? कितने ही सुंदर हो हम। हमारे शरीर के तो रोम रोम में गंदगी भरी हुई है, रोम रोम से गंदगी निकलती है। अपना पसीना स्वयं को ही दुर्गंध देता है, दूसरे की कौन कहे। इतना खराब हमारा ये देह है। और अगर हम अपने आप को अंतःकरण मानते हैं तो अंतःकरण तो और गंदा है, अनंत जन्मों के पापों से युक्त है। तो इसीलिए अगर हम अपने आप को शरीर मन इत्यादि मानते हैं तो ये सब तो माया का बना सामान है, ये तो वैसे भी निंदनीय है, तो फिर भी हम किसी प्रकार मान के लायक नहीं है। और अगर जीवात्मा मानते हैं स्वयं को तो कोई भी तारीफ जो भी मिलेगी वो जीवात्मा से नीचे ही होगी, तो किसी भी प्रकार हम मान के योग्य नहीं है। अब अपमान को लीजिए, उसको भी हमें इन्हीं दोनों दृष्टिकोण से समझना है। कोई हमारा अपमान करता है तो हम दुखी होते हैं, अशांत होते हैं। क्यों? अरे हमारे जीवन का जो मेन लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना, वो ही हम नहीं कर सके आज तक। 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, और उनमें चक्कर लगाते हुए माया के थपेड़े सह रहे हैं, दिन रात माया के जूते चप्पल खा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम अपनी शान समझते हैं, हमारी शान बनी हुई है कि मैं भी कुछ हूं। 84 लाख में घूमने वाला, दिन रात माया के थपेड़े सहने वाला ये जीव अपने आप को मान के योग्य समझता है और ऐसी शान बघारता है अपनी झूठी, ऐसे ऐसे डायलॉग बोलता है, मैं उसके घर कभी कदम नहीं रखूंगा। और जहां स्वार्थ की जरा सी बात आई
तो फिर वहां 50 बार जाके नाक रगड़ने में देर नहीं लगाता, वहीं जाके नाक रगड़ता है। तो दिन रात हम स्वार्थ पूर्ति के लिए एक दूसरे के गुलाम बने हुए हैं, उसके बाद भी हम ऐसी झूठी शान रखते हैं। और जिनको अपनी शान बघारनी चाहिए, संतों को, भगवान को, जो वास्तव में मान के योग्य हैं, वंदनीय हैं, वो लोग अपनी शान नहीं बघारते कुछ। वो तो बेचारे दीन बने रहते हैं, सदा हमारे संसार में आते हैं हमारे कल्याण के लिए, तब भी दीन बने रहते हैं हमारे सामने। और हम लोग इस प्रकार झूठी शान बघारते हैं। हमारी तो ये दशा है कि एक शब्द हमें पागल बना देता है। किसी ने जरा सा हमें कह दिया तुम क्रोधी हो, ये सुनते ही हम आग बबूला हो जाते हैं, क्रोध हावी हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सर्वनाश हो जाता है क्रोधी व्यक्ति का, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन एक शब्द में ही हम क्रोध में आग बबूला हो जाते हैं। किसी ने कहा बदतमीज, तो हम क्रोधित होकर बदतमीजी करने पर उतारू हो जाते हैं। उसके बदतमीज कहने पर हम बदतमीज बन गए। एक मूर्ख ने कहा जरा सा तुम मूर्ख हो, बस वो एक मूर्ख शब्द ने हमको मूर्ख बना दिया, हमारी विद्वत्ता खो गई और हम लड़ने पे उतारू हो जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मूर्ख कहने की? यानी इतनी गड़बड़ी है हमारे अंदर। अरे संत महात्माओं को देखिए, उनको दिन रात 1000 गाली पड़ती है लेकिन वो बुरा नहीं मानते। महात्मा बुद्ध, उनको एक व्यक्ति सवेरे से शाम तक गाली देता रहा, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता रहा, लेकिन वो मुस्कुराते रहे। जब काफी देर हो गई तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अरे भाई इसको कुछ खिला पिला दो, बेचारा सवेरे से गाली दे रहा है, थक गया होगा, कुछ खा पी ले, फिर से एनर्जी आए तो फिर आराम से शुरू करे। और हम लोग एक नासमझ की नासमझी से, अगर कोई समझदार अपनी समझदारी खो देता है तो वो भी नासमझ हो गया। समझदार तो हम अपने आप को तब कहें जब किसी नासमझ की नासमझी से अपनी समझदारी को ना खोएं, शांत बने रहें। अगर कोई बुराई कर रहा है तो तुलसीदास जी ने तो देखिए क्या कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। वो तो कहते हैं अरे अगर कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है तो उसको अपना हितैषी मानो, उसके लिए तो अपने आंगन में कुटी बनवा दो, वहीं पर रखो उसको, ताकि दिन रात वो तुम्हें गाली दे, तुम्हारी निंदा करे। क्योंकि अगर कोई हमारी निंदा ही ना करे तो हमें अपनी बुराइयां पता कैसे चलेंगी? अरे जाने ते छीजे ही कछु पापी। हमारे दोष कोई हमको बताएगा, गिनाएगा, तभी तो हमें पता चलेगा ये गड़बड़ियां हैं हमारे अंदर, इसको भी ठीक करना है, इसको भी ठीक करना है, तभी हमारा कल्याण और तेजी से होगा। तो अपमान करने वाला तो और हमारा हितैषी है। लेकिन हम हितैषी नहीं मानते और बुरा मान जाते हैं। एक मूर्ख व्यक्ति विद्वान को भी जरा सा मूर्ख बोल करके उसको मूर्ख बना देता है, अपनी विद्वत्ता वो खो देता है।
तो अगर कोई अपमान हमारा कर रहा है तो अपमान के तो योग्य हैं ही हम, हर प्रकार से निंदनीय है। और अगर हम अपने आप को जीवात्मा मानते हैं तो देखिए, आत्मा के ऊपर तो चाहे सारा संसार बुराई करे मिलकर के आत्मा की, वो तो सूरज के ऊपर थूकने के समान होगा। कोई भी अपमान आत्मा को छू ही नहीं सकता। वो तो हर दोष और बुराई से परे है। तो तब भी हमें बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपमान को फील करने की। और शरीर मानते हैं तो वो तो हर प्रकार से निंदनीय है ही। इसीलिए हमें इन दोनों को छोड़ना होगा। इन दोनों के कारण ही हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हमारा मन इसी में उलझा हुआ है दिन रात, इसी बीमारी में। अरे अगर कोई निर्दोष है और उसको अगर कोई सदोष कह रहा है, बुराई कर रहा है, दोष बता रहा है, तो किसी निर्दोष को तो बुरा मानने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी दोष से रहित हैं और अगर कोई हमारी झूठी बुराई कर रहा है तो उसमें फील करने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम तो वैसे हैं ही नहीं। और अगर किसी के सदोष कहने मात्र से हम सदोष हो गए, क्रोध आ गया, तो फिर हम तो सदोष हो ही गए। इतना बुरा हाल है हमारा तो कि एक शब्द उसके कहने पर वो दोष बाहर आ गया। श्याम नाम सुनते ही विभोर हो गया, प्रेम उमड़ रहा है किसी का, तो पता चलता है कि भीतर कितना प्यार है इसके। तभी तो जरा सा श्याम नाम सुनते ही ऐसी स्थिति हो रही है। बाहर जरा सा प्रकट हुआ है, भीतर तो कितना प्यार भरा हुआ है। तो ऐसे ही जरा से दोष ने हमको पागल बना दिया, तो इसका मतलब अंदर से तो कितने दोष हमारे अंदर भरे हुए हैं विकराल रूप में। बाहर जरा सा आउट हुआ वो। अगर कोई निर्दोष को सदोष कहे फिर भी वो निर्दोष बना रहे, तब वो निर्दोष है। और अगर सदोष कहने से बुरा मान गया तो फिर तो वो निंदनीय के कुछ कहने से, निंदा करने से अगर बुरा मान रहा है तो वैसे भी निंदनीय हो गया। देखिए, जैसे हवलदार को कोई हवलदार कह दे तो बुरा नहीं मानता, हर एक स्त्री को कोई स्त्री कह दे तो बुरा नहीं मानती। तो ऐसे ही जब हम अनंत दोषों से युक्त हैं, जब तक किसी जीव को भगवत प्राप्ति न हो जाए वो सभी दोषों से युक्त है। तो अनंत दोष हमारे अंदर भरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह सबके भंडार हैं हम लोग, अवगुणों की खान है। तो फिर हम बुरा क्यों मानते हैं? ये दोष तो हमारे भीतर हैं ही और तब तक रहेंगे जब तक भगवान को हम पा नहीं लेते। तो फिर किसी के कहने से हमें इतना बुरा क्यों लगता है? भक्त लोग जब राम कहते हैं तो राम उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं। ये उनकी स्थिति होती है नाम लेने की। तो ऐसे ही जरा सा किसी ने कुछ कहा, हमने क्रोध किया, तो साक्षात क्रोध हमारे सामने खड़ा हो जाता है, हम पर हावी हो जाता है, सामने आ जाता है। अरे देखिए, हम लोग रावण के लिए कहते हैं कि रावण बड़ा अहंकारी था, लेकिन रावण के पास तो क्या नहीं था। अरे ब्रह्मा उसके पास वेद पढ़ने के लिए आता था, यमराज उसके यहां नौकरी करता था। इतनी स्पिरिचुअल पावर थी रावण में, शंकर जी को अपने शीश काटकर भेंट चढ़ाता था। वो अगर अहंकार कर रहा है, ऐसी पर्सनैलिटी रावण, तो ठीक है।
लेकिन हमारे पास अहंकार के योग्य क्या सामान है? न कुछ होते हुए ये जीव दिन रात इतना अहंकार करता है, अपने आप को मान के योग्य समझता है। तो इस सब गड़बड़ी को हमें मिटाना होगा अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मान अपमान दोनों के गर्त से हमें बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये दोनों ही हमारे अंदर गड़बड़ उत्पन्न करते हैं। किसी ने हमारा अपमान किया तो ठीक है, हम वहां पर शांत रहें, चुप होकर अगर हम चले आते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि हम उससे तू तू मैं करें, लड़ाई करें, उसको सामने वाले को गाली दें। मौन रहना ज्यादा अच्छा है। अन्यथा ये जबान, ये तो ऐसी चीज है कि ये बाहर तो गड़बड़ करती ही, ये भीतर भी सब गड़बड़ कर देती। दशरथ जी अपनी जबान से 2 वर दे गए और सारी रामायण तैयार हो गई। कोई भी शब्द हमने बोला और एक भी शब्द की कीमत अगर कोई आंकता है तो कंपटीशन होने लगता है कि अब हम क्यों चुप रहें, इसने ऐसा कहा तो हम भी ऐसा कहेंगे। तो फिर क्या होता है? आवत गाली एक है, पलटत हो अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक, वही एक की एक। कबीरदास जी ने कहा बड़ा सुंदर कि अगर एक व्यक्ति हमको गाली दे रहा है और अगर हम उसको पलट करके जवाब नहीं देते, कोई गाली नहीं देते, तो वो गाली फिर वो देने वाले ने बस एक बार दी और छुट्टी, वो एक की एक ही रहती है। लेकिन अगर किसी ने कुछ कहा, क्यों भाई देख के नहीं चलते? और दूसरा कहता है बदतमीज, जरा जबान संभाल कर बात करना हमसे। बस इसी में लड़ाई झगड़ा मुकदमे तक दायर हो जाते हैं। एक ने गाली दी, हमने भी अगर जवाब दिया, उसको गाली दी, तो वो गाली अनेक हो जाती है, लड़ाई झगड़े का भयंकर रूप धारण कर लेती है। कुछ भी हो सकता है, आगे मर्डर हो जाते हैं जरा जरा सी बातों में। तो इसीलिए अपमान कोई कर रहा है तो हम अगर चुप होकर वहां से चले आए, कोई जवाब हमने नहीं दिया, तो वो ज्यादा अच्छा है। अरे लोग क्या कहेंगे अगर हम कम बोलेंगे, तो हमको बोगस समझ करके ही तो छोड़ देंगे लोग। लेकिन हम अनावश्यक टेंशन से बच जाएंगे, प्रपंच से बच जाएंगे। हमें तो अपने मन को केवल हरि गुरु में लगा करके निरंतर उनका स्मरण करना है। इन अनावश्यक बातों में ही उलझे रहे तो फिर मन कैसे शुद्ध होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? इसलिए इन चीजों को तो हमें छोड़ना ही होगा। हम किसी भी प्रकार वंदनीय नहीं है। श्याम सुंदर स्वयं जब कभी हमारे सामने आकर अपने पीतांबर से हमारे आंसू पोंछेंगे, वो दिन हमारे लिए सम्मान का दिन होगा।
तब इस मानव देह का मूल्य चुक जाएगा। उससे पहले हम किसी भी प्रकार सम्मान के योग्य नहीं है, वंदनीय नहीं है, निंदनीय भले ही है। तो अपनी इस वास्तविक स्थिति को स्वीकार करके हमें अपने अंदर दीनता लानी है। गौरांग महाप्रभु ने अपनी अष्टपदी में सबसे पहले यही कहा, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनीचेन, तिनके से भी अधिक दीन भाव हमें अपने अंदर लाना है। तिनका दूब घास होती है, उस घास पर जब हम चलते हैं तो क्या करती, जैसे ही हमने उसके ऊपर पैर रखा वो नीचे झुक जाती, और पैर रखने वाले के तलवे को शीतलता प्रदान करती है, कोमलता प्रदान करती है, ऑब्जेक्शन नहीं करती। इतना दीन हमको बनना होगा। और वृक्ष से अधिक सहिष्णु भाव, वृक्ष पर देखिए जितने फल लदे होते हैं उतना वो विनम्र होता है, उतना नीचे झुक जाता है, अहंकार नहीं करता। यहां तक कि कोई पत्थर भी फेंकता है उसका फल प्राप्त करने के लिए, तो उस पत्थर मारने वाले को भी वो फल प्रदान करता है। ऐसी सहनशीलता हो तब हम आगे बढ़ने की बात सोचें। ये आधारशिला बताई गई भक्ति की, यानी यही नींव है जिसके ऊपर भक्ति का महल खड़ा होगा। वो अहंकार की नींव पर नहीं खड़ा हो सकता, वो तो ढह जाएगा, टिक ही नहीं सकता। ऐसी दीनता का भाव हमें अपने हृदय में लाना है। एक बार वेंकटनाथ बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, वो जब ईश्वरीय क्षेत्र में चलने लगे तो उनका बड़ा भारी विरोध हुआ। होता ही है संसार में सभी का। तो एक बार उनके कुछ विरोधी, उन्होंने सोचा कि उन्होंने वेंकटनाथ के घर के बाहर जूतों की एक माला बना करके लटका दी। ये नशे में तो रहते ही हैं, ईश्वरीय प्रेम के नशे में, उसी में धुत होकर चलते हैं हर जगह। तो जब वो आएंगे और ये जूते उनके टकराएंगे सिर से, तो फिर वो गुस्सा होंगे और हमसे कुछ कहेंगे, फिर तो हम भी उनसे कुछ कहेंगे, एंजॉयमेंट होगा अपना। इसीलिए वो माला लटका दी। और जैसा उन्होंने सोचा था, वेंकटनाथ अपना ईश्वर का चिंतन करते हुए आ रहे थे बाहर से, जैसे ही भीतर जाने लगे तो वो जूतों की माला वो उनके सिर पर जाकर टकराई। तो वो हंसने लगे। विरोधियों ने सोचा, अरे ये तो उल्टा हो गया, हमने तो सोचा था ये गुस्सा करेंगे, फिर बात बढ़ेगी, हम भी कुछ कहेंगे, और ये तो हंस रहे हैं। और हंसते हुए वेंकटनाथ कहने लगे, कर्मावलंबका केचित् केचित् ज्ञानावलंबका वयं तु हरिदासानां पादरक्षावलंबका। वो कहते हैं, अरे भाई कुछ लोग तो कर्म का आश्रय लेते हैं अपने कल्याण के लिए, कुछ लोग ज्ञान मार्ग का आश्रय लेते हैं, लेकिन
वयम तु हरिदासानाम पाद रक्षावलंबका। लेकिन हमें तो किसी कर्म ज्ञान इत्यादि के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें तो भगवान के भक्तों के ये जूते प्राप्त हो गए हैं, इन्हीं से हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा दैन्य भाव, दीनता की पराकाष्ठा, वो हमारे महापुरुषों ने हमारे सामने आदर्श रखा कि ऐसी दीनता से युक्त होना होगा। और हम लोग दिन रात अहंकार करते। अरे सोचकर देखें हम कि किस बात का अहंकार करते हैं। है क्या हमारे पास? अगर कोई व्यक्ति अपनी सुंदरता का अहंकार करे तो उसको ये सोचना चाहिए कि सुंदरता की जो अंतिम सीमा है, मृत्युलोक में, वो कामदेव है और उसकी स्त्री रति। तो अगर कामदेव को उस सुंदर व्यक्ति के आगे कोई विश्व सुंदरी हो, विश्व में टॉप का सौंदर्य जिसका हो, उसके सामने कामदेव को खड़ा कर दिया जाए, रति को खड़ा कर दिया जाए, तो मूर्छित हो जाएंगे उनके सौंदर्य के आगे। यानी यहां का सौंदर्य कुछ भी नहीं है। विश्व में टॉप करने वाले व्यक्ति का सौंदर्य जीरो के समान है उनके आगे। इसी प्रकार किसी के पास धन है अधिक और वो धन का अहंकार करता है, तो धन की अंतिम पर्सनैलिटी है कुबेर। कुबेर को अगर अरबपति के सामने खड़ा कर दिया जाए तो हार्ट फेल हो जाएगा उसके धन के विषय में सुन करके। अरे तुम अपने आप को बहुत बड़ा अरबपति समझते हो, जानते हो अरबपति किसे कहते हैं? क्या होता है अरबपति? अरे पता भी है तुम्हें विश्व कितना बड़ा है? अनंत कोटि ब्रह्मांड है विश्व में। उन अनंत ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड में तुम रहते हो, चतुर्मुखी ब्रह्मा का जो ब्रह्मांड है सबसे छोटा। उस ब्रह्मांड का भी एक लोक मृत्युलोक, और उस लोक का भी एक देश भारतवर्ष, उस देश का भी एक प्रांत राजस्थान, उस प्रांत का भी एक नगर, एक शहर जयपुर। अरे वहीं पर अगर तुम्हारे 8-10 अपार्टमेंट हैं, कुछ मॉल वगैरह हैं, तो हो गए तुम अरबपति और क्या। तो इतनी बड़ी दुनिया में बस एक शहर में इतनी थोड़ी सी प्रॉपर्टी के तुम मालिक हो और तुम अपने आप को बहुत बड़ी पर्सनैलिटी समझते हो। तो कुबेर को अगर उसके सामने खड़ा कर दिया जाए तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा। यानी कोई भी तो चीज हमारे अंदर ऐसी नहीं है अहंकार के योग्य। और फिर देखिए ये सब जो चीजें हैं जिनका हम अहंकार करते हैं, रूप का, पोस्ट का, पैसे का, किसी भी चीज का, तो इन सब का आधार क्या है? इन सब का आधार है हमारा ये जीवन। और वो जीवन ही इतना क्षणभंगुर है हमारा कि हम अगर अहंकार करें कि मैं कल ऐसा कर दूंगा, और भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा कल होने ही नहीं दूंगा, क्या कर लोगे तुम? इतना क्षणभंगुर ये जीवन है। किस बात का हम अहंकार करें? क्या पता मरने के बाद क्या हमारी गति हो। आज तो हम मनुष्य हैं, लेकिन मृत्यु के बाद गधा बनेंगे कि कुत्ता बनेंगे कि बिल्ली बनेंगे या किसी पेड़ पर कोई कीट इत्यादि बनेंगे। तब हमसे कोई बात करे आकर के, क्यों भाई नीम के कीड़े,
हमने तुमसे कहा था कि भगवान की ओर चलो, उनको पाने का प्रयास करो, तब तो तुमने कहा था अरे जाओ जाओ, हम तो डीलिट हैं, प्रोफेसर हैं, फालतू सब चीजों के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। और अब क्या हाल है तुम्हारा, अब नीम के पेड़ के कीड़े बने हो। हाँ जी, वो गलती हो गई थी, उस समय तो हम कुछ समझ नहीं पाए कि ये जीवन मिला क्यों है। तो अहंकार के योग्य हमारे पास कोई सामान नहीं है। हम हर प्रकार से निंदनीय हैं, माया के अंडर में हैं, इसीलिए सारे दोष हमारे अंदर हैं। अनंत जन्मों के पापात्मा हैं हम, एक जन्म का हिसाब किताब नहीं है। कोई ये कहे कि अजी हम अपने आप को पापी क्यों माने, क्यों दीनता लाएं अपने अंदर। दीन इसीलिए मानना है कि हम पापी हैं अनंत जन्मों के। अरे एक जन्म में एक पाप भी हमने किया हो तो अनंत जन्म हमारे हो चुके हैं, अनंत पापों का स्टॉक तो ऐसे ही हो गया हमारे साथ। धृतराष्ट्र को 3 जन्मों की याद थी, तो जब सारे पुत्र मारे गए, 100 के 100 पुत्र मर गए धृतराष्ट्र के, तो उसने भगवान से पूछा कि मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि मेरे सारे पुत्र मर गए। अरे किसी के 2-4 भी पुत्र होते हैं तो कोई ना कोई बचता ही है, और यहां 100 के 100 पुत्र मर गए, एक भी नहीं बचा। तो भगवान ने कहा तुम्हें अपने पिछले जन्म की याद है? उसने कहा हाँ। उससे पिछले जन्म की वो भी याद है, उससे पिछले जन्म की वो भी याद है, उससे पिछले जन्म की नहीं, वो तो नहीं याद है। तो भगवान ने कहा अनंत में से 3 माइनस कर दो तो क्या बचेगा। अरे अनंत जन्म तुम्हारे हो चुके हैं, इसीलिए अनंत पाप हैं। और वैसे भी पाप पुण्य की परिभाषा हमारे शास्त्रों में बताई गई, मन निमित्तम कृतम पापम मद्धर्माय च कल्पते, मामनादृत्य धर्मोपि पापम स्यान् मत् प्रभावतः। भगवान कहते हैं मेरे लिए किया गया पाप भी पुण्य हो जाता है, लेकिन मुझे छोड़कर किया गया पुण्य भी पाप हो जाता है। तो इस परिभाषा के अनुसार तो जितने क्षण हमारा मन भगवान में नहीं है उतने क्षण हम पाप ही कर रहे हैं। तो भगवान में हमारा मन रहता ही कितने क्षण है। तो इतने बड़े पापी हैं हम, और फिर भी हमको दीन बनने में लज्जा आती है। और संसार में हम सर्वत्र दीन बन रहे हैं बड़े आराम से, कामनाओं के गुलाम है ना हम। जिससे हमारा स्वार्थ है उसी के आगे गिड़गिड़ाने लगे, उसी के आगे हम दीन बन गए। दिन रात आनंद के लिए माँ बाप बेटा स्त्री पति बॉस कोई हो सबके आगे दीन बन रहे हैं। यहां तक कि जड़ वस्तुओं के आगे भी दीन बन जाते हैं। भूख लगी भोजन के आगे दीन बन गए, शरणागत हो गए। प्यास लगी पानी के आगे दीन बन गए, शरणागत हो गए। लेकिन एक जब भगवान का मामला आता है, ईश्वरीय क्षेत्र में हमें दीन बनने के लिए कहा जाता है, वहां हम अकड़े रहते हैं कि अजी दीन नहीं बनेंगे। तो जब तक हम इस मान अपमान के गर्त से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। फिर हम इस धोखे में न रहें कि हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आज तो हम अपने मन में इन गड़बड़ियों को भरे हुए हैं, संसार में मान अपमान की बीमारी लगी हुई है, लेकिन अगर हमने इसको नहीं छोड़ा तो कल को फिर हम संत का भी अपमान करेंगे, भगवान का भी अपमान करेंगे और नामापराध के भागी हो जाएंगे।
हमें इन दोनों को छोड़ना होगा। और जब जीव को लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है, उस समय उसकी ये स्थिति होती है, निंदा स्तुति उभय सम। फिर निंदा स्तुति दोनों उसको एक जैसे लगने लगते हैं, वो इन सब से परे हो जाता है। लेकिन उससे पहले भी हमको धीरे धीरे इनको समाप्त करके ऊंचा उठना है, आगे बढ़ना होगा। कोई निंदा कर रहा है, स्तुति कर रहा है, इससे हमें मतलब ही नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान तो केवल अपने कल्याण के प्रयत्न पर हो। एक एक क्षण भगवत चिंतन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, अपनो भवन बुहार। अरे लोगों को जो करना है, बड़ाई करें बुराई करें, जो करना है करते रहें। हमें तो अपना भवन साफ करना है, अपना अंतःकरण शुद्ध करना है, अपने काम से मतलब होना चाहिए और किसी चीज पर ध्यान ही नहीं देना है। और अपनी बुराइयों को बाहर निकालना है, उस गंदगी को बाहर निकालना है। कबीरदास जी ने कहा, बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई, मुझसा बुरा न कोई। वो कहते हैं कि जब मैं बुरे व्यक्ति को ढूंढने के लिए चला तो सारे संसार में मुझे अपने अतिरिक्त और कोई बुरा दिखाई ही नहीं दिया। जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। अरे अपने अंदर झांक के देखा तो दोषों का भंडार तो मैं स्वयं ही हूं, किसी और के दोष कैसे देखूं? अरे अगर कोई व्यक्ति निर्दोष हो तब दूसरे के दोष दिखाई पड़ रहे हैं तो फिर भी अलग बात है। जब हम स्वयं अनंत जन्म के कामी क्रोधी लोभी मोही हैं, सारे विकार हमारे अंदर भरे हुए हैं, हम स्वयं अवगुण की बुराइयों की खान है, तो फिर हम दूसरे की बुराई कैसे देखते हैं? किसी भी साधक में भी हम बुराई ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम उसकी बुराई को ग्रहण क्यों करें। अरे 6 बुराइयां उसने निकाल दी, जो अच्छाइयां उसके अंदर हैं हम उसकी ओर भी देख सकते हैं। बुराइयों को निकालने का वो प्रयत्न कर रहा है और हम अपने लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अपनी बुराइयों को भी तो हमें निकालना होगा। हमारा अंतःकरण पहले ही गंदा है तो उसमें बाहर की और गंदगी को भरना नहीं है। जितनी गंदगी ऑलरेडी हमारे अंदर है अनंत मात्रा की, उसी को निकालने का, अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करना है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें दूसरों की न बुराइयां देखनी है, न अपनी निंदा स्तुति की परवाह करनी है। हमें हर समय केवल हमारे कल्याण का जो प्रयत्न है बस वही करना है। एक लड़का अगर कहीं से पिटके चला आता है तो उसका बाप कहता है, पागल है तू, कायर है, पिटके चला आया। अरे उसको भी थप्पड़ मार देता तू,
यानी उस छोटे से बच्चे को ये सिखाया जाता है कि सहनशीलता कायरता है, और भले ही वो थप्पड़ का जवाब मुक्के से और मुक्के का जवाब लाठी से देने में उसको फांसी ही क्यों ना हो जाए, इतनी बड़ी बड़ी बात हो जाती है, लेकिन उसको ये सिखाया जाता है कि चुप रहना कायरता है, सहन करना कायरता है। अरे वो अवगुण नहीं है, सहनशीलता तो गुण है, दिव्य गुण, भगवान की संपत्ति है। इसीलिए हमें अपने अंदर सहनशीलता को बढ़ाना है, दीनता को बढ़ाना है, मान अपमान के चक्कर में नहीं पड़ना। उस बीमारी को तो सबसे पहले छोड़ना होगा। हमारे परम पूज्य गुरुवर जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने प्रेम रस मदिरा, जो उनका ग्रंथ है जिसमें 1008 पद हैं, अनेक माधुर्यों में विभक्त हैं वो पद, तो उसी प्रेम रस मदिरा की सिद्धांत माधुरी के एक पद में इस संपूर्ण सिद्धांत को भर दिया है, जो अभी मैंने आपको इतनी देर से बताया। श्री महाराज जी का एक एक पद शास्त्रों वेदों का सार स्वरूप है। अपने छोटे से छोटे पद में, दोहों में, संकीर्तन की पंक्तियों में उन्होंने समस्त वेदों शास्त्रों के सार को उड़ेल कर रख दिया। तो इस पद में वो कहते हैं, मान मन छाड़ो मान अपमान, मान मन मान मन छाड़ो मान अपमान, जब लो मिलो ना तो ही प्राण धन, सुंदर श्याम सुजान, मान मन, तब लो कहा मान निज मानत, मायाधीन अयान, मान मन, मायाधीन मलीन जीव कहाँ, सकल दोष मय मान, मान मन। वो कहते हैं, अरे मन, मान मन, मन को संबोधित करते हुए, मन को समझाते हुए कह रहे हैं कि ऐ मेरे मन, मेरी बात अब मान ले, छाड़ो मान अपमान, अरे इस मान अपमान के रोग को छोड़ दे। और जरा सोच करके देख, जबलो मिलो न तो ही प्राण धन, अरे जब तक तुम्हें अपने प्राण धन श्याम सुंदर नहीं मिले,
तबलों कहा मान निज मानत। उससे पहले तुम क्यों अपने मान की कामना करते हो, अपने आप को मान के योग्य समझते हो? मायाधीन अयान, अरे तुम तो माया के अंडर में हो, अज्ञानी हो। और ये मायाधीन जो भी व्यक्ति है वो तो मलिन है, वो तो सारे दोषों की खान है ही, क्योंकि ये सारे दोष तो केवल भगवत प्राप्ति पर जाएंगे। इसलिए क्यों मान अपमान के चक्कर में पड़ता है, क्यों अपना समय नष्ट कर रहा है? अगर कोई सदोष को सदोष कह देता है, जो सदोष कह सदोष तो वाय बुरो कत मान मान मन। जो निर्दोष सदोष कहे तो रोष दोष कत आन मान मन। कह कृपालु बनि दीन तृणहु ते रुदन करहु धरि ध्यान मान मन। मान मन मान मन छाड़ू छाड़ू मान अपमान। जो सदोष कह सदोष तो, अरे अगर कोई व्यक्ति संसार में सदोष को सदोष बता रहा है, दोषी है कोई व्यक्ति और उसके दोष बताए जा रहे हैं, तो बुरा मानने की आवश्यकता क्या है? दोष तो हमारे भीतर है ही, इसीलिए तो कोई बता रहा है, वो तो हमारा हितैषी है। और अगर कोई निर्दोष को भी सदोष कह दे, हमारे अंदर कोई दोष नहीं है, फिर भी वो दोष हमारा बता रहा है, तो भी बुरा मानने की, क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे अगर कोई व्यक्ति गोरा है और उससे कोई कह दे कि तुम काले हो, तो वो गोरा व्यक्ति बुरा क्यों मानेगा? वो तो हंस देगा कि मैं काला हूं ही नहीं, ये अंधा है क्या, इसको दिखाई नहीं पड़ता, गोरे को काला बता रहा है। तो ऐसे ही जो दोष हमारे अंदर है ही नहीं, और फिर भी अगर कोई हमको निर्दोष को भी दोषी बता रहा है, तो उसमें भी बुरा मानने की, अपमान फील करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो अंत में श्री महाराज जी कहते हैं कि दीन बन करके तृणहु ते, तृण से भी अधिक दीन बनकर, इस मान अपमान के रोग से दूर रहकर, इसको त्याग करके रुदन करहु, श्यामा शाम से मिलने के लिए बस आंसू बहाओ। रुदन करहु धरि ध्यान, उनका रूप ध्यान करते हुए उनसे मिलने की व्याकुलता बढ़ाओ, बस उसी से अंतःकरण शुद्ध होगा। बाकी सब ये बीमारियां अगर मन में भर ली तो फिर ये अंतःकरण और अशुद्ध होता जाएगा, कभी शुद्ध नहीं हो सकेगा। तो इसीलिए इस मान अपमान की बीमारी को त्याग करके
हमें केवल हर क्षण को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हरि गुरु के शुद्ध चिंतन में लगाना है, उनका स्मरण करना है, ताकि एक दिन हम उनको प्राप्त करके वास्तव में सम्माननीय बन सकें।